सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारी अंकिता ब्लॉगिंग शो। कैसे हैं गाइस? अब ये मेरा दूसरा ब्लॉगिंग है। मैं फर्स्ट ब्लॉगिंग में मैंने कुछ नहीं बताया था। सो अभी ये मेरा दूसरा ब्लॉगिंग है। मैं थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोग से। तभी मैं जस्ट डिनर की हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ब्लॉगिंग कर ले, बना ले और कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। देन उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे सुबह दौड़ने जाना है और मैं ऑफिस भी जाऊँगी। सो अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं दौड़ने जा रही हूँ, 2 दिन से दौड़ने जा रही हूँ, लेकिन हाँ जाऊँगी। सो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ नहीं बताई हूँ। सो हाँ, एक्चुअली मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन मेरे सामने आया है, इतना बड़ा बड़ा मैंने सिचुएशन को हैंडल किया है और देखा भी। लेकिन हाँ, 2 साल तो मैं ना मतलब क्या ही बताएं, मतलब मर के, मैं लिटरली में मर के अभी मैं जो भी आप लोग के सामने दिख रही हूँ, मर के मैं जिंदा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ना लाइफ में बहुत बहुत कम उम्र में मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है और हर चीज़ को मैं फाइट करके आज निकली हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बड़ा मुकाम पा ली हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का गर्व होता है कि हाँ, बाकी लड़कियों से ना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरा केस चल रहा है अभी। और 2 साल हो गए एक्चुअली मुझे केस लड़ते हुए। फिर अभी पिछले साल 2023 में 12 मई को बाई फ्लाइट में आई थी। लेकिन क्या था ना, मुझे ना बिल्कुल पता भी नहीं था कि मैं 11 मई को मेरा लास्ट मुंबई रहेगा और मैं अपने घर से बेघर हो जाऊंगी। कभी नहीं एक्सपेक्टेड था क्योंकि सभी लोग ना मेरे ससुराल वाले प्री प्लानिंग सब किए थे और मैं इन सब चीज़ से अनजान। एक्चुअली 14 मई को पिछले साल 2023 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, मैं फॉर्म डाली हुई थी और मैं ना शादी करके गई थी, तो मैं पढ़ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक ठाक क्या था, ननद लोग और हस्बैंड हमको कोसते थे कि शादी में अच्छा खाना नहीं मिला है। नो डाउट, हाँ, खाना जिस तरह के वो लोग थे उस स्टैंडर्ड का खाना नहीं था क्योंकि कोरोना टाइम पे मेरा शादी हुआ था और 50 लोगों का परमिशन लिया गया था थाना से। सो इसलिए खाना उन लोग के स्टैंडर्ड से नहीं था। एक्चुअली ये मैं बात को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन खाना नहीं था, इट मीन्स कि मुझे टॉर्चर करना। और पता है, हर चीज़ पे बैन मुझे था। टीवी नहीं देखना है, नहीं तो सीरियल देखेगी तो दिमाग लगाएगी। फिर भी खैर मैं उतना सीरियल नहीं देखती थी क्योंकि मैं अपने ससुराल में एक ही थी और मेरी सास नहीं थी, तो मुझे ना बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कोई मुझे बताया भी तक से नहीं कि हाँ भाभी घर में किचन में ऐसे रखना है, चाहे ये किचन है, चाहे यहाँ पे सारा मेस का सामान रखा हुआ है, ये रसोई है, किसी ने कुछ नहीं मुझे बताया। और मुंबई मेरे लिए एकदम से फर्स्ट टाइम था। कभी सच में इतना मैं दिल्ली में रही हूँ, पढ़ी हूँ वहाँ से, पटना से भी, लेकिन ना मैं मुंबई नहीं गई हूँ। मुंबई मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। सो मैं मुंबई गई और महीना दिन भी मतलब ठीक से मैं नहीं रही एक्चुअली, तो मुझे तो घर का ही याद आ रहा था।
कि मैं कहाँ गई, एकदम कंजस्टेड। तो मुझे ना एकदम से अजीब सा लगता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग मेन रीज़न यही था। एक्चुअली उसकी बहन को था ना, और मेरे ससुराल वाले को, वो लोग बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए था, मतलब हमें तिलक नहीं चाहिए, जो देना है अपने बेटी को दीजिएगा। लेकिन मेरा जो शादी हुआ है ना, बहुत राजनीति, बहुत पॉलिटिक्स हुआ है। हाँ, लड़का का रिश्ता आया था मेरे यहाँ, अगुआ लेके आया था, मेरे फूफा जी के भांजा है, फूफा जी भी आए थे। लड़के फ़ोटो भेजे थे हम, फ़ोटो तो लोग को पसंद आ गया। खरवास था, 2019 में मेरा शादी फिक्स हुआ, दिसंबर में मेरी सगाई हुई 2020 में। एंड देन उसके बाद बाबूजी मेरे गए लड़का देखने, वो लोग यूपी वाले हैं, बनारस के। बाबूजी गए तो एक्चुअली मेरे बाबूजी गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के लोग एक्चुअली प्रॉपर्टी देखते हैं कि खेत बधार कितना है, घर द्वार कैसा है। तो वो लोग तो गांव में रहने वाले के नहीं हैं, गांव में कभी रहे ही नहीं है, मुंबई में रहे पोसे पले हैं। तो घर द्वार वो लोग का था नहीं, खेत है, 3 बीघा खेत है वो लोग का। तो बाबूजी मेरे वहाँ से ना बोल दिए थे। एक्चुअली क्या था ना, फ़ोटो गया था ना, तो मेरा जो ससुर था हमसे फ़ोन से बात करते थे मेरे से, और मेरे हस्बैंड भी बात करता था, नितिन भी, मम्मी भी बात करती थी, मम्मी जब भी जिंदा थी। फ़ोन पे बात, हम भी सोचे चलो एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिल जाएगा, कैसा है क्या है कैसा नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन मुझे ये लोग नहीं बताए थे कि मेरी 2 ननद है। मुझे ननद लोग से बिल्कुल नहीं एलर्जी था, और ये भी नहीं लोग बोला गया था कि मेरी ननद एक लेस्बियन है, वो भी नहीं लोग बोला गया था। तो हम बस सिर्फ एक ननद को जानते थे, वो भी छोटी मोनी को मैं जानती थी, बाकी लोग मैं नहीं जानती थी, जो सोनी है उसको मैं नहीं जानती थी। फिर शादी बाबूजी गए, ना बोल दिए, लड़का पसंद था, लेकिन बोले हमसे कि लड़का इधर से, तुमसे खेती वेती नहीं है। तो हम बोले, बाबूजी की बात बोले कि हमको खेती से मतलब नहीं है, खेती भी रहेगा तो हम खेती करके क्या ही कर लेंगे, कौन सा हमको खेती करने जाना है। हम शायद उस बात को नहीं समझे, गंभीरता से नहीं लिए। बाबूजी मेरे मना कर दिए थे, लेकिन हमसे एक बार पूछे तो बाबूजी, तो हम बोले कि नहीं बाबूजी, हम शादी करेंगे, लड़का मेरे लायक है, पढ़ा लिखा है, हमको समझेगा। और बुढ़ा भी, मेरा जो ससुर है वो भी बोला, मेरे ससुर ने भी बोला कि नहीं, जब तक लड़की ना नहीं कहेगी ना तब तक हम ना नहीं कहेंगे, नहीं तो हम केस करेंगे इसके बाप के ऊपर। ऐसा हमको फ़ोन करके बोला था। लिटरली मेरे छोटे ससुर भी जानती है बात को, और अगुआ भी को भी ये बात पता है। लेकिन फिर भी हम शादी किए। लेकिन फिर शादी हुआ तुरंत, मम्मी का फेब में डेथ हो गया था, 22 फेब को शायद, 1 फेब को 2020 में ही डेट हो गया। फिर उसके बाद मेरी तुरंत से मई में मेरा शादी हुआ, 1 साल भी नहीं लगा, जल्दी जल्दी इतना वो लोग शादी किया, जितना कि छोड़ने में वो लोग टाइम ले रहा है उतना शादी करने में टाइम नहीं लिया। एक होता नहीं कि चलो टाइम देते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ऐसा टाइम वो लोग कुछ भी नहीं लिया। तो बाबूजी भी मेरे सोचे कि ठीक है, सासू अम्मा है नहीं घर में, किसी को संभालने के लिए कोई है नहीं लेडीज़, तो शादी कर देते हैं। शादी एक्चुअली हमारे घर में लड़की कोई ब्याह नहीं गई है। और मई में मेरा शादी होता है, 27 मई को जाती हूँ मैं शादी करा के। तो मुझे एक्चुअली ना कोई नहीं बताता है कि कैसे रहना है, मुंह दिखाई कैसे होता है, ढंग से साड़ी पहन लो, अच्छे से रेडी हो जाओ, किसी ने नहीं, जैसे मैं रहती थी वैसे लेके फटाक से मुंह दिखा देना। और सारा ज्वेलरी मेरी ननद इकट्ठा कर ली थी कि भाभी तुम बच्ची हो, तुमको नहीं रखने आएगा, फिर मुंबई जाना है। 4-5 दिन बाद 6 जून को हम लोग चले गए मुंबई। मुंबई जाने के बाद ज्वेलरी वहीं रखी थी। हम ज्वेलरी मांग नहीं रहे थे कि क्या मांगे, नए नए थे, मांगे नहीं। फिर नितिन अपने हस्बैंड से बोले कि जी मेरा ज्वेलरी मांग लीजिए, कोई पर्व तीज होता था तो मैं नहीं पहन पाती थी। 2 महीने बाद ज्वेलरी थी, लेकिन कुछ रखी थी अपने पास। फिर उसके बाद ताना मारना आती थी। तो एक्चुअली क्या था ना, मुझे ना साफ़ सफाई रखने का ना बहुत पसंद है। मैं ना घर डेकोरेट करके रखती हूँ, साफ़ सफाई मुझे पसंद है। सो मैं बहुत रखती थी, और मुझे ये लगता था कि मैं घर की मैं ही हूँ, मेरी सास नहीं है, और ये लोग से मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ कि मुझे ये लोग बताएगी। अपने से जब नहीं बता रही है तो फिर हम ही अपने से हाथ
बटाएँ लगाए, तो हम खुद से अपना सब कुछ करना, घर साफ सफाई, फ्रिज में इतना कीड़ा मकोड़ा, बर्तन इतना गंदा वो लोग का रहता था ना, मतलब हम क्या ही बताएं हम कैसे उस घर में एडजस्ट कर लिए, लेकिन फिर भी हाँ हम करते थे। फिर भी इतना सफाई रखने के बावजूद भी वो लोग बोलती थी, भाभी तुम हाउस कीपिंग का काम करोगी, तुम इतना क्यों सफाई करती हो। तो इसके लिए भी हमको ताना दान देना, तुम्हारा भाई शादी में मारा था, गाली दिया था, उसको आएगा मुंबई में तो उसको मारेंगे। तो हम बोले ठीक है मारो, अब शादी हुआ था, ऐसा कुछ नहीं जो बहुराहत होता है उसका, कुछ नहीं वो लोग लाया था, कुछ नहीं। मंगलसूत्र भी मेरी सासू अम्मा का था पहना हुआ, वो भी चढ़ाया था, वो लोग का ना ईयरिंग्स जो लगाया था आर्टिफिशियल लाया था। तो मेरे बाबूजी ने सारा ज्वेलरी हमको और सारे फर्नीचर वगैरह का पैसा वैसा सब कुछ दे दिए थे, लेकिन वो लोग का था ना कि हम नहीं मांगे तो मेरा भी एक बेटा था पैसा दे। हाँ नो डाउट बाबूजी मेरे पैसा नहीं दिए थे, लेकिन सारा मेरा खर्चा मेरे बाबूजी दिए थे। मेरे यहाँ से नितिन को 4 अंगूठी दिया गया है, एक लॉकेट, चेन, चांदी की कटोरी, गिलास, प्लेट, सब कुछ दिया गया है। लेकिन फिर भी बर्तन सर्तन सब कुछ है, जो मतलब होता है वो दिए, लेकिन उन लोग का था कि हम मांगे नहीं तो जबरन दे, 4-5 लाख रुपया दे, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद खाने वाने को लेकर के ताना देना, खाना नहीं था, बिहारी है, गरीब घर की है, पता नहीं गैस पर खाना बनाई रहेगी नहीं बनाई रहेगी। जब भी हम नितिन लोग खुश रहते थे तो एकदम मुँह चलती थी, उसकी बहन फ़ोन करके बोलती थी, दीदी देखो दोनों लोग खुश हैं। हम लोग घूमने जाते तो वक्त करने दीदी छुप छुप के देखती थी कि कैसे, उस दिन पक्का वो लोग लड़ाई करते थे कुछ ना कुछ करके। फिर रेगुलेटर ऑन कर देना, और आती थी तो चाय पीती थी। तो मैंने एक दिन नितिन को बोला कि नितिन देखिए आपके सामने मैं ना रेगुलेटर बंद करूँगी, दोनों, स्टोव का भी और सिलेंडर का भी। हाँ आई आपकी बहन तो आप बोलिएगा कि चाय बनाओ एक बार। मैंने ये भी प्रूव किया। मेरे को हस्बैंड मेरे को मोबाइल दिए थे गिफ्ट में, उसके लिए कि क्या उसका भैया नौटंकी चालू, जो मिला वही करे, काहे नहीं लेके आई थी अपने मायके से। बहुत सारी सारी चीज़ें, मतलब हमको बहुत कोसती थी, लेकिन हमको नो डाउट अच्छा नहीं लगता था, रोग आके रह जाते थे। तो अपने हस्बैंड तो बोलते थे कि देखिए ना आपकी बहन ऐसे ऐसे बोल रही है, लेकिन वो हाँ वो मेरे को ये समझाता था कि छोड़ो तुम, हम लोग नहीं कुछ कह रहे हैं ना, हम लोग नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन बिना कहे वैसा थोड़ी ना, वो लोग का तो चाल था। फिर भी यही सब चीज़ खटपट खटपट होता था। फिर पैसा को लेकर के मारना पीटना, फिर हमको बदनाम करने के लिए मेरी ननद जो है, हस्बैंड जो है, वो गांव चली गई। काफ़ी वो 6-7 महीने रही हमको बदनाम करने के लिए कि हमसे पट नहीं रहा, हमको भगा दिए घर से, मेरी मम्मी नहीं है तो। फिर भी इस बात के लिए हमसे नितिन से झगड़ा हुआ कि आप क्यों नहीं बुला रहे, मेरी बदनामी हो रही है। तो बोलते कि नहीं वो अपनी खुशी से गई, अपने मन से गई, तुम नहीं भेजी हो ना, तो तुम टेंशन मत लो। तो फिर वो हम उसके लिए हम ये बहुत सोचते थे, हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते तो हमको सब कुछ मालूम है ना। जो लड़की आज हम केस अभी जाके हम ओपन लिए हुए हैं ना, जो लड़की 2 साल से लिटरली 3.5 साल हो गए और हम केस लड़ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि हमने केस किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई और भौजाई को और मेरे चाचा को, किसी को नहीं मालूम कि हम केस किए हैं। जाते हैं कोर्ट में भी जाते तो बाजू मेरे एक तरफ से जाते, हम दूसरी तरफ जाते हैं। मुंह छुपा के कि गाँव घर के लोग क्या कह रहे हैं, इनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, इसी में ऐसे तो हम तो सुने, लेकिन आज भी हम अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हमारा बाप जो सर ऊंचा करके चलते हैं वो आज भी चले समाज में, तो हम ये हमारा थिंकिंग रहता है। हम ना अपना बहुत अच्छा एक घर आशियाना बनाए थे। हमको ना कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था। हम नितिन को ना क्या ऐसा कुछ नहीं, हम कुकिंग करते थे, खाना बनाते खिलाते थे, उनसे पूछ पूछ के घर भी डेकोरेशन करके रखते थे, एकदम साफ़ सफाई, हर पर्व फेस्टिवल, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, नितिन का। हम ना केक तो काटते थे, लेकिन हम बहुत सारा घर से खुद से खाना बना के पैक करके गरीबों को, बच्चों को स्टेशन पर ढूंढ ढूंढ के बांटते थे, पैसे देते थे, तो हम आशीर्वाद लेते थे। हमारा मतलब ये था अलग से। तो उसको लगता था ना अपने हस्बैंड को कैसे बना के हर चीज़ पूछ के खिलाती है और सब कुछ ऐसे कर रही। एक होता है ना कि जलन, हमने ये बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत मेरे एंड से गलती बड़ा हुआ है कि हम ना एकदम अच्छा बनने के लिए और एकदम परफेक्ट वो बनने के लिए ना हम खुद बुरे बन गए। वो लोग क्योंकि जलते थे मेरे से, वो लोग सोचते थे बहन जी बन के हमसे पूछे कि हमको ये बताइए, हमको बताइए, हमने वो किया नहीं। वो लोग, हम दुश्मन बन गए। फिर हम मेरा 10 मई को, 12 मई को मेरा बर्थडे था, 10 मई को वो लोग देखिए कितना प्लानिंग वो लोग की है। उसके बाद
हम नहीं आ रहे थे, टिकट नहीं मिला, तो उस टाइम पे काफ़ी मई जून में गर्दी रहता है, इसलिए कि शादी विवाह गाँव में बहुत सारा रहता है और गर्मी के टाइम में बहुत सारे लोग लेबर मजदूर यूपी बिहार के भैया लोग आते जाते हैं, तो टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन नितिन बोले कि नहीं, ये जाओ, तुम्हारा लास्ट है एग्ज़ाम, तुमको बाकी चुड़ाई चौकी करना है। फिर एयर गो का टिकट कटाए, उसका भी नहीं, कैंसिल। फिर उसके बाद इंडिगो का टिकट कराया, तो ट्रेन से हम फ्लाइट से हमको भेजे, अकेले आए। और बाकी सब दिन मेरी ननद लोग हमसे इतना दुश्मनी वो लोग रखते थे, इतना दुश्मनी, देखा देखभाल भी तक से नहीं था मेरे से, ताकते भी नहीं थी मेरे को वो लोग। फिर भी उस दिन हमको एक दिन 2 दिन पहले मेरा बर्थडे वो लोग सेलिब्रेट की, मूवी देखने गई, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने गई दोनों बहन लोग। सो लोग इतनी खुश थी, सबका प्री प्लानिंग, हम ज्वेलरी लेके आए नहीं थे, अपना सारा मेरा ज्वेलरी वो लोग रखी हुई थी। सो मेरे को नहीं पता था कि हमारा घर उस दिन लास्ट रहेगा और मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा रहता है कि मैं इन सब चीज़ से बहुत अनजान थी, बहुत भोली थी, मैं अपना घर एक समझ ली थी। सो आज भी मेरे साथ यही है, उस चीज़ों को मैं जल्दी भूल नहीं पाती हूँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी मैं जाने के लिए बोल रही थी, मैं विदाई करा के नहीं आई हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम देने आई, मैं जाऊँगी। फिर अगुआ था, तो उसने माना कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुमको मार काट के फेंक देगा। फिर भी हम बोले कि नहीं, हमको जाना है, हम विदाई करा के नहीं आए, हम जाएंगे अपने घर। हमको लोग जाने नहीं दिया, रोक दिया। फिर उसके बाद हुआ कि मेरे बाबूजी से नितिन बोले कि हम आपसे बात करेंगे, अपने बेटी से मोबाइल छीन के रख लीजिए। और 6 महीना साल भर उसको सुधारने के लिए हम लोग छोड़े हैं, हमको बहुत टॉर्चर की है। हमको वो लोग बोलता था कि अपने बेटी को सुधारिए, उसको बिगाड़ता है लोग, मेरे घर वाले से क्यों बात करती है, मेरे दियाद लोग से क्यों बात करती है। उसके बाद फिर मैं अपने मायके ही रह गई। तो उसके बाद जंग की लड़ाई लड़ती रही और आज भी जारी है। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहती हूँ। कब तक मैं लड़ती रहूँगी, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आज के डेट में सब पैसा है, पैसा बोलता है, सच्चाई मौन है, चाहे वकील हो चाहे जज हो। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, खुद को स्ट्रॉन्ग बना ली हूँ मैं। किसी को नहीं अच्छा लगता अकेले कमरे में बंद रहना, परिवार से दूर रहना, हर चीज़ के लिए सोचना। लेकिन ठीक है, थोड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसा चीज़ें जो याद आता है एकदम से। हमको लगता है ना कि अगर मैं गलती की रहती या फिर गाली गलौज की रहती या फिर किसी काम के लिए मैं ठुनकती कि मैं अकेले नहीं करेगी या फिर मुझे दूर रहना आपके माँ बाप से। पापा के साथ एक थाली में खाती थी, दारू पी के आते थे पापा तो खुद में जाती थी लाने, अपने बेटा से नहीं बोलते थे। नितिन पैसे के लिए मारते पीटते थे तो फिर भी हम बोलते हमको मार के काट के फेंक दो इसे,
लेकिन मैं नहीं मांगूंगी माँ बाप से पैसे। सब कुछ झेल के आज मैं पगली बनी। हमको इसी बात का फक्र रहता है कि हाँ, मैंने उन लोग के साथ कभी कभी मैंने गलती नहीं की। भगवान हमको इतना बुद्धू बना दिया है ना कि हम सच में नहीं सोचे कि ससुराल अपना घर नहीं होता है, चाहे माई की हो चाहे ससुराल हो। जैसे मैं खुद को खुश रखती हूँ, हर पल भूलने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे मालूम है लोगों को लगता है मैं बहुत खुश हूँ,